Good morning, student. Today we will start from birds have beaks and claws adapted to their food type. इससे पहले का जितना था वो मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एनिमल्स के बारे में बताया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे बर्ड्स हैव बीक्स एंड क्लोज अडेप्टेड टू देयर फूड टाइप। ओके, तो बर्ड्स जो होती हैं उनके पास में क्या होती है, बीक्स एंड क्लोज। बीक मीन्स चोंच और क्लोज पंजे होते हैं अपने फूड को पकड़ने के लिए। सम बर्ड्स कैच एंड ईट स्मॉल एनिमल्स। कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, अब जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको पकड़ती हैं और खाती हैं। दे आर कोल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। ऐसी बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब शिकारी पक्षी कहते हैं। जो बर्ड्स दूसरे एनिमल्स को पकड़कर खाती हैं उनको हम बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं, शिकारी पक्षी कहते हैं। दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू कैप्चर्स देयर प्रे। इनके पास में क्या होते हैं, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, बहुत ही शार्प और स्ट्रॉन्ग पंजे होते हैं जिनकी हेल्प से वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। दे यूज देयर हुक्ड बीक टू टीयर एंड फ्लैश। और उनकी जो चोंच होती है उसकी सहायता से वो जो एनिमल्स हैं उनको फाड़ कर चीर कर खाते हैं। ईगल, काइट, वल्चर एक्सेट्रा आर बर्ड्स ऑफ प्रे। इसमें ईगल, काइट और वल्चर जो है, गिद्ध, बाज, ये सब क्या है, शिकारी पक्षी होते हैं। यहाँ पिक्चर्स भी दी हुई है ईगल, काइट और वल्चर की। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Some birds like sparrow have short and strong beak. कुछ बर्ड्स जो होती हैं जैसे स्पैरो है, गोरैया जिसे हम बोलते हैं, उनके पास में शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक होते हैं। उनकी जो चोंच होती है वो छोटी होती है बट स्ट्रॉन्ग होती है। दे यूज देयर बीक टू क्रश ग्रेन्स एंड सीड्स। वो अपनी बीक को जो ग्रेन्स और सीड्स होते हैं, अनाज और बीज होते हैं, उनको कुतर कर या तोड़कर खाने में हेल्प मिलती है। इंसेक्ट है वेरियस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनके पास में बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार के माउस पार्ट होते हैं जिनकी हेल्प से वो अपने शिकार या अपने खाने को खाते हैं। मॉस्किटोज एंड बग्स हैव पर्चिंग माउस ऑर्गन टू सक फूड। जो मॉस्किटोज होते हैं और बग्स होते हैं उनके पास में पर्चिंग माउथ मतलब उनकी, आपने देखा होगा जो उनकी एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है माउथ में, वो उस ऑर्गन से सब ब्लड को सक करते हैं। जिस भी ऑर्गन पे या कहीं पे भी वो बैठते हैं, उस अपने पार्ट से, पर्चिंग जो माउथ है उनका, उनसे वो ब्लड को सक करते हैं और अपना फूड ईट करते हैं। कॉकरोचेस एंड ग्रास होपर हैव स्ट्रॉन्ग बाइटिंग एंड चीविंग माउस पार्ट। कॉकरोचेस और ग्रास होपर जो है, टिड्डे और कॉकरोचेस जो होते हैं, उनके पास में स्ट्रॉन्ग बाइटिंग एंड चीविंग माउथ होता है। मतलब बाइट करने के लिए और चीव करने के लिए, चबाने के लिए उनके पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग माउथ पार्ट्स होते हैं। हाउस फ्लाइज हैव स्पंजी पैड लाइक टंग। जो हाउस फ्लाइज होती है, जो मक्खियां जो होती हैं, उनके पास में स्पंजी टंग होती है, जीभ होती है। बटरफ्लाइज हैव ए लॉन्ग थिन ट्यूब अटैच्ड टू देयर माउथ। जो बटरफ्लाइज होती हैं उनके पास में थिन ट्यूब मतलब पतली ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है उनके माउथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कोल्ड प्रोबोसिस। इसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं। उनके जो माउथ में थिन ट्यूब होती है उसको। दे यूज इट इज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इनका वो यूज किस चीज के लिए करते हैं, फ्लावर्स से नेक्टर को सक करने के लिए। नेक्टर में शहद को, या फिर उनका जो फ्लावर्स का जो जूस और लिक्विड जूस टाइप होता है उसको हम नेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेथिंग मेथड इन एनिमल्स। अब जो एनिमल्स हैं उनके ब्रेथिंग मेथड्स क्या क्या है, मतलब वो किस किस तरीके से सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रेथ एयर टू स्टे लाइफ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है, ब्रेथ की जरूरत पड़ती है। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं बाय एयर से। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन टू ब्रेथ ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड।
अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए, मतलब ब्रेथ अंदर लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स। जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं और जो रेंगने वाले हैं, और मैमल्स जो होते हैं जो जो बेबी बेबी ग्रो करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब मैमल्स में आते हैं। तो बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स जो हैं वो ब्रेथ थ्रो देयर लंग्स, वो कहाँ से सांस लेते हैं? लंग्स के थ्रू लेते हैं, मतलब फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। द एयर इज टेकन इज थ्रू द नोस्ट्रिल, और एयर जो है वो अपनी नोस्ट्रिल के द्वारा एयर को इनटेक करते हैं। इट रीचेस द लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और फिर जो एयर है वो विंड पाइप होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसके सहायता से लंग्स तक पहुंचती है। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन दैट इज पास्ड इनटू द ब्लड टू बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। जो लंग्स है वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, उसके बाद में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में सप्लाई होती है, जो कि हमारी बॉडी को यूटिलाइज होती है, मतलब हमारी बॉडी के लिए यूज की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रेथ आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी नोस्ट्रिल, जो नोज होती है, नोज के द्वारा बाहर निकल जाती है। फिशेस लाइव इन वाटर, फिशेस कहाँ पर रहती हैं? वाटर के अंदर रहती हैं। दे ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स, और वे जो फिश होती हैं वो किसकी हेल्प से ब्रेथ करती हैं? गिल्स की हेल्प से ब्रेथ करती हैं। द वाटर एंटर्स द माउथ ऑफ द फिश, जो वाटर कहाँ पर? फिश के माउथ में जाता है। दिस वाटर पास्ड आउट थ्रू द गिल्स, और ये जो वाटर है वो गिल्स के द्वारा पास आउट होता है। एज वाटर पास थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। जैसे ही वाटर पास होता है गिल्स के अंदर, वैसे ही ऑक्सीजन इनटेक होती है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो फिश की बॉडी में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिश की बॉडी से बाहर निकल जाती है। Tadpole and various other aquatic animal also breathe through their gills। जो tadpole है एंड वेरियस और अलग अलग प्रकार के जितने भी इक्वेटिक एनिमल हैं वो गिल्स की हेल्प से ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। ए फ्रॉग ब्रेथ थ्रू द लंग्स ऑन द लैंड, जो फ्रॉग होता है वो वाटर और लैंड दोनों जगह रह सकता है। तो जब फ्रॉग लैंड पर होता है, मतलब जब वो फ्रॉग पृथ्वी पर होगा, तो वो किसकी सहायता से ब्रेथ करेगा? अपने लंग्स की हेल्प से ब्रेथ करेगा। और जब फ्रॉग वाटर के अंदर होगा तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा, जो उसकी स्किन है उसके हेल्प से ब्रेथ करता है। डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर एक्वेटिक एनिमल, जो डॉल्फिन और वेल्स हैं, डॉल्फिन और वेल्स एक फिश होती हैं, वो आर इक्वेटिक एनिमल, ये दोनों इक्वेटिक एनिमल्स हैं। दे आर मैमल्स, ये दोनों क्या है? मैमल्स हैं। मैमल्स जो बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे मोस्ट जो एग रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। मैमल्स वो होते हैं जो बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट हैव गिल्स टू ब्रेथ, उनके पास में ब्रेथ के लिए गिल्स नहीं होते हैं, जैसे अदर्स फिश में होते हैं, ऐसे उनके पास में गिल्स नहीं होते हैं। दे ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स, वो किसकी हेल्प से ब्रेथ करती हैं? लंग्स की हेल्प से, मतलब जो डॉल्फिन और वेल्स हैं वो ऐसी फिश हैं जो लंग्स की हेल्प से सांस लेती हैं। दे हैव टू कम टू द वाटर सरफेस फ्रिक्वेंटली फॉर ब्रेथिंग, वो क्या करते हैं कि वो वाटर की सरफेस पर आती है, मतलब ऊपर सतह पर आती हैं और ब्रेथ करती हैं, उसके बाद से फिर वाटर के अंदर चले जाती हैं। इंसेक्ट हैव स्पाइरेकल टू ब्रेथ, इंसेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर, मतलब वो किसकी हेल्प से ब्रेथ करते हैं? स्पाइरेकल्स की। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स आर टीनी एयर होल्स ऑन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, जिनको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं, और वो जो इंसेक्ट है वो उन्हीं की हेल्प से ब्रेथ करते हैं। स्पाइरेकल्स लेड टू एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया,
जो स्पेरिकल्स हैं उनमें छोटे एयर ट्यूब्स होती हैं, मतलब जो छेद होते हैं उनके अंदर एयर ट्यूब्स होती हैं जिनको हम ट्रैकिया बोलते हैं। दे फॉर्म ए नेटवर्क रीचिंग एवरी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क का काम करते हैं इंसेक्ट की बॉडी में ब्रेथ करने का या ऑक्सीजन पहुंचाने का। द बॉडी पार्ट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पार्ट है वो ऑक्सीजन, मतलब जो इसका इंसेक्ट का जो स्पाइरेकल है या एयर ट्यूब्स बोल सकते, इनको एयर ट्यूब्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन उनकी बॉडी पार्ट्स के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अर्थवॉर्म टेक इन द ऑक्सीजन थ्रू देयर थिन एंड मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म किसकी हेल्प से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उनकी स्किन की हेल्प से। अब नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, द वर्ड व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी एनिमल या किसी बर्ड के पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए या ऐसा क्लाइमेट आ जाए या ऐसा वेदर हो जाए कि जिस वेदर में वो जहां पर रह रहे हैं, कोई भी एनिमल कहीं रह रहे हैं और वहां का वेदर ऐसा हो जाता है कि वो वहां पर नहीं सरवाइव कर सकते, नहीं रह सकते, तो वो एक ग्रुप में उस प्लेस से दूसरी प्लेस में चले जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम माइग्रेशन बोलते हैं। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव इन ग्रुप ओवर ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक चेंजेस। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, कुछ एनिमल और जो बर्ड्स हैं, मूव इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में मूव करते हैं, चलते हैं, ओवर ग्रेट डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा दूरी के लिए, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एक जगह से दूसरी जगह पर, इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक चेंज। जब कोई क्लाइमेटिक चेंज होता है, क्लाइमेटिक चेंज मतलब जब जलवायु या मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आ जाती है, बरसात आ जाती है, ये सब ये क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। तो कोई भी एनिमल या बर्ड किसी ग्रुप में जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। दिस सीजनल मास मूवमेंट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स इज कॉल्ड माइग्रेशन। इस सीजनल मास मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स और एनिमल के सीजनल मास मूवमेंट को हम माइग्रेशन बोलते हैं। एनिमल्स माइग्रेट थाउजेंड ऑफ किलोमीटर टू एस्केप द हार्श weather condition to search for food and to reach their breeding ground। एनिमल्स क्या हैं, जो एनिमल्स बहुत किलोमीटर, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, बहुत ज्यादा किलोमीटर तक चल लेते हैं अपने जो वेदर से बचने के लिए, जो उनके लायक वेदर नहीं है उससे बचने के लिए वो कई कई किलोमीटर तक चले जाते हैं, खाने को सर्च करने के लिए, रहने के लिए। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए कई कई किलोमीटर तक चल सकते हैं। आर्कटिक टर्न्स फ्लाई ओवर 35,000 किलोमीटर ड्यूरिंग देयर एनुअल माइग्रेशन। आर्कटिक टर्न्स एक बर्ड का नाम है जो 35,000 किलोमीटर तक फ्लाई करती है, जब उनके पास में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब वो क्लाइमेट में नहीं रह पाते हैं, उस जलवायु में, उस मौसम में नहीं रह पाते हैं, तो वो 35,000 किलोमीटर तक उड़ती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन अमंग बर्ड्स। ये सबसे मतलब बर्ड्स का जो सबसे लंबा जो माइग्रेशन है वो आर्कटिक टर्न्स करती है। और अफ्रीकन एंटीलोप्स माइग्रेट ड्यूरिंग द समर सीजन टू द एस्केप द ड्राउट। अफ्रीकन एंटीलोप्स समर सीजन से बचने के लिए, मतलब समर सीजन में क्या सूखा आ जाता है तो वहां पर पानी की कमी, खाने की कमी हो जाती है, तो एंटीलोप, अफ्रीकन एंटीलोप जो है, जो उनसे बचने के लिए वो दूसरी जगह पर जाते हैं। द यूरोपियन स्ट्रोक माइग्रेट्स फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी विंटर। जो यूरोपियन स्ट्रोक है वो यूरोप से अफ्रीका तक जाते हैं विंटर में, अपने अपने आप को बचाने के लिए। इट रिटर्न्स टू यूरोप ड्यूरिंग, अब वो वापस ड्यूरिंग स्प्रिंग, वो वापस यूरोप कब आते हैं, जब स्प्रिंग आती है, मतलब स्प्रिंग सीजन में, जब विंटर वाला सीजन खत्म हो जाता है उसको हम बैसाख बोलते हैं जिसे। मैनी काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज आल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
बहुत सारी बटरफ्लाई हैं जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर माइग्रेट करती है, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाती है। मोनार्च बटरफ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो कनाडा से मैक्सिको तक फ्लाई करती है विंटर सीजन में। एल्स आर फाउंड, एल्स स्नेक लाइक फिश, मतलब वो स्नेक के जैसी फिश होती है, आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। जो एल्स है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। दे माइग्रेट टू द सी टू ले एग। ये क्या है, ये क्या करती है, वो अपने एग को रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी से बाहर आती है। व्हेन द एग हैज अ पेरेंट इल डाई। जब वो अपने एग को से मतलब एग हैज मतलब अंडे को सहना बोलते हैं। जब वो अपने एग को सह देती है तो वो फिर जो उसका पैर मतलब फिश है वो मर जाती है। द यंग वंस ट्रेवल बैक टू द रिवर फ्रॉम वेयर द पेरेंट हैड कम। जो यंग वंस मतलब जो उनके बच्चे होते हैं वो रिवर, अब जहाँ पे उन्होंने मतलब जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वहां से और रिवर तक वो अकेले ही जाते हैं। वेयर द पेरेंट्स हैड कम, जहाँ से उनके पेरेंट्स आए थे। सम बर्ड्स लाइक द सिबेरियन क्रेन्स, mallard ducks and stork migrate from other countries to the India। कुछ बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स, mallard ducks and stork माइग्रेट्स, ये जो जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स हैं ये भी माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, अदर कंट्री से इंडिया में आते हैं। सो आज के लिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है और समझना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स।